गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंदर अपठित गद्यांश कराने जा रही हूँ। इस गद्यांश को आप पढ़ेंगे पहले, इसके बाद में इस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर इसमें से देखेंगे। देखिए, तो आप इसको पढ़ें। जीवन की सच्ची प्रगति स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। यदि हमारे मन में अपना कार्य करने का उत्साह नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आलस्य ने हमारी कार्य शक्ति को पंगु बना दिया है, तो फिर कैसे हमारे जीवन के कार्य पूरे हो सकेंगे। ऐसी स्थिति में हम अपने आप को किसी भी कार्य को करने में असमर्थ पाएंगे। समाज, राष्ट्र, संसार के लिए तो हम कर ही क्या सकेंगे, स्वयं अपने लिए भी भार स्वरूप हो जाएंगे। यह बात विचारणीय है कि संसार में जो इतने महान कार्य हुए हैं, क्या उनके पीछे स्वावलंबन की सुदृढ़ शक्ति नहीं थी। यदि परावलंबी पुरुषों की भांति सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते, तो अकर्मण्यता, आलस्य, दूसरों के सहारे जीने की भावना के लिए रहते, तो मानव समाज भी की इतनी प्रगति क्या संभव थी। इसीलिए तो संसार के सभी महापुरुष स्वावलंबन के पुजारी थे। अपने हाथों से ही उन्होंने अपने महान जीवन का द्वार खोला था। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि महापुरुषों से कौन अपरिचित है। उन्होंने स्वावलंबन की अमृत को पीकर ही अमरता प्राप्त की थी। इसी कारण वे आज मर कर भी जीवित है। तो ये हमारा हुआ अपठित गद्यांश। अब देखिए प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। बच्चों, बार बार जिस बात को बोला जाता है, जिसके बारे में पढ़ा जाता है, वही इसका शीर्षक। आप देखिए, पहली लाइन, जीवन की सच्ची प्रकृति स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है। स्वावलंबन, बार बार में इसमें स्वावलंबन पे जोर दिया गया है। देखिए, तो इसका जो शीर्षक होगा वो होगा हमारा स्वावलंबन। तो पहले का आंसर हो गया आपके स्वावलंबन। दूसरा देखिए, व्यक्ति समाज के लिए भार कब बन जाता है। आधा प्रश्न से ले लेंगे, व्यक्ति समाज के लिए भार कब बन जाता है। तो देखिए, व्यक्ति समाज के लिए भार में ये देखिए, जब व्यक्ति अकर्मण्यता, आलस्य और दूसरों के सहारे जीने की भावना लिए, ये जो कट गया है ना लाइन, देखिए, सहारे जीने की भावना लिए रहता है, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा आपके सेकंड वाले का। तो वो क्या बन जाता है, भार बन जाता है। पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, समाज की प्रगति किन बातों पर निर्भर करती है। तो आप करेंगे समाज की जो प्रगति है वो, एक तो पहले तो आप बता देना स्वावलंबन पर, फिर है थर्ड वाले का लिख रही हूँ मैं, उत्साह, आत्मविश्वास, और है निरंतरता,
कोमा लगाते जाइएगा। कर्मनिष्ठा और ये हो गया आपके कर्म में है बच्चों ये निष्ठा। तो ये आपके थर्ड वाले का आंसर। इस तरह से आप इसको कॉपी में उतार लेना, प्रश्नों के उत्तर कर लेना, मैं आपका काम चेक करूँगी। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे आपकी लाइन दे रखी है फर्स्ट लाइन कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सेम ऐसे कि ऐसे आपको कॉपी में उतारना है, फिर प्रश्नों के उत्तर करने हैं।